आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि एक पूरे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक पिता के सपनों की, एक बेटे की अपनी पहचान बनाने की जिद की और उस टकराव की जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि शायद ही कोई सोच सकता था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से जो लखनऊ की गलियों में हर किसी की जुबान पर था। एक कामयाब करोड़ों का मालिक, एक बिजनेसमैन अचानक से गायब हो जाता है। कोई कॉल नहीं, कोई फिरौती की मांग नहीं, दुश्मनी का भी कोई निशान नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी और एक ही सवाल, मानवेंद्र सिंह आखिर हैं कहाँ? वो तारीख थी 20 फरवरी 2026, शहर लखनऊ। मानवेंद्र सिंह राजावत, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया था, एक सुबह बस गायब हो गए। घर वाले कह रहे थे कि वो किसी बिजनेस के काम से दिल्ली गए हैं, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो घर में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस सच को वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं के घर की चारदीवारी में दफन है। इस पूरे मामले की खौफनाक हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें उस सपने को समझना होगा जो इस परिवार के मुखिया मानवेंद्र सिंह ने अपनी आंखों में बसाया हुआ था। एक ऐसा सपना जो उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था और आखिर में इस पूरी तबाही की वजह भी। मानवेंद्र सिंह ने सचमुच में जीरो से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। सोचिए जरा, सिर्फ 5,000 रुपए से उन्होंने काम शुरू किया। घर घर जाकर ब्लड सैंपल इकट्ठा करने से लेकर एक दो नहीं, पूरे 18 पैथोलॉजी लैब्स खोलने तक। शराब की दुकानें, रियल एस्टेट, उनका सफर कमाल का था और उनकी नजर में ये सब कुछ उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था। ये एक विरासत थी जो वो उससे सौंपना चाहते थे। मानवेंद्र का अपने बेटे अक्षत के लिए बस एक ही सपना था और ये सपना अब एक जुनून बन चुका था। वो चाहते थे कि अक्षत डॉक्टर बने। ये कोई सलाह नहीं थी या कोई इच्छा नहीं, ये एक तरह से एक आदेश था। उनके लिए कामयाबी का मतलब बस यही था और वो किसी भी कीमत पर अपने सपने को पूरा होते देखना चाहते थे। और डॉक्टर बनने का जो रास्ता था वो जाता था नीट के बहुत ही मुश्किल इम्तिहान से होकर। देखिए, भारत में हम सब जानते हैं कि लाखों परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। तो नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक तरह से सोशल स्टेटस और एक सिक्योर फ्यूचर का टिकट माना जाता है। मानवेंद्र के लिए अक्षत का ये एग्जाम क्लियर करना उनकी जिंदगी भर की मेहनत के सफल होने जैसा था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। एक दूसरा सपना भी था इस घर में और वो सपना था बेटे अक्षत का। और बस यहीं से पिता और बेटे के बीच वो दरार पड़नी शुरू हुई जो वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती चली गई। अक्षत की दुनिया, उसके सपनों की दुनिया अपने पिता की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसे इन पैथोलॉजी लैब्स में या मेडिकल फील्ड में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका पैशन था बिजनेस। वो रेस्टोरेंट्स की एक चेन खोलना चाहता था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहता था, BBA या MBA करके एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मतलब वो अपनी खुद की कहानी लिखना चाहता था, अपने पिता की लिखी हुई कहानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का सीधा टकराव था। एक तरफ पिता का बनाया हुआ एक सुरक्षित रास्ता और दूसरी तरफ बेटे का अपना चुना हुआ थोड़ा जोखिम भरा सपना। ये सिर्फ करियर को लेकर एक असहमति नहीं थी, ये दो पीढ़ियों की सोच का, दो अलग अलग महत्वाकांक्षाओं का टकराव था जो सालों से उस घर के अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। और ये टकराव कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, नहीं, कई सालों से पिता का बढ़ता हुआ दबाव और बेटे का बढ़ता हुआ विद्रोह इस रिश्ते की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। जो छोटी छोटी दरारें थीं वो अब गहरी खाइयों में बदल रही थीं और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, ये सालों से दबे हुए गुस्से का नतीजा था। देखिए, 3 साल पहले नीट के प्रेशर से तंग आकर अक्षत 6 पन्नों का एक खत लिखकर घर से भाग गया था। फिर सिर्फ 1 महीना पहले उसने अपने ही घर में पैसे और गहने चुराए। और फिर आई 19 फरवरी की वो रात जब सब्र का हर बांध टूट गया। चोरी की घटना के बाद मानवेंद्र ने अपने बच्चों से ये बात कही। अब ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं था, ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन था। वो अपने त्याग को, अपने बलिदान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अपने बच्चों पर ये बोझ डालने के लिए कि देखो, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। और ये बातें रिश्ते को और भी ज्यादा जहरीला बना रही थी। तो अब आते हैं हम उस रात पर, 19 फरवरी 2026। वो रात जब सालों से अंदर दबा हुआ लावा फट पड़ा,
और अपने साथ सब कुछ जलाकर राख कर गया। हुआ ये कि एक एक करके चीजें बिगड़ती गईं। मानवेंद्र को पता चला कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जो 50 लाख रुपए रखे थे उसमें से कुछ कैश गायब है। उनका शक सीधा अक्षत पर गया। बहस शुरू हुई और वो बहस फौरन घूम फिरकर नीट और करियर के उन्हीं पुराने जख्मों पर आ गई। गुस्से में मानवेंद्र अपनी लाइसेंसी राइफल निकाल लाए और फिर उन्होंने वो किया जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अक्षत पर हाथ उठा दिया। वो एक थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो अक्षत के आत्मसम्मान पर किया गया आखिरी हमला था। और फिर सुबह के 4:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, उस अपमान और सालों के दबे हुए गुस्से ने अक्षत को एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। अपराध के बाद कहानी एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। अब हत्या के बाद सच को छुपाने की एक ऐसी ठंडे दिमाग से की गई कोशिश शुरू होती है जो शायद उस अपराध से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। अक्षत ने दुनिया के सामने एक बहुत ही सिंपल सा झूठ बोला। पापा सुबह सुबह किसी जरूरी काम से दिल्ली निकल गए हैं। एक ऐसा झूठ जिसके पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छिपी थी जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर सच में रूह कांप जाती है। पूरे घर की बहुत सावधानी से सफाई की गई। सबूत मिटाने के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाए गए। जब उनसे काम नहीं बना तो बाजार जाकर 2 आरियां खरीदी गईं। घर की ही गाड़ी का इस्तेमाल करके सबूतों को शहर के अलग अलग कोनों में फेंका गया और आखिर में जो कुछ बचा था उसे छिपाने के लिए एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम खरीदा गया। ये सब कुछ बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया था। पूरे 3 दिनों तक अक्षत ने यह नाटक जारी रखा। उसने अपने पिता की चिंता का दिखावा करते हुए अपने रिश्तेदारों को 135 से भी ज्यादा बार फोन किया। वो अपनी बहन और अपनी चाची के साथ उसी घर में ऐसे रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि सच उसी घर में एक ड्रम के अंदर बंद था। लेकिन झूठ का बोझ आखिर कोई कब तक उठा सकता है? 3 दिनों के लगातार दबाव और सवालों के बाद अक्षत अपने पिता के ही एक करीबी दोस्त के सामने टूट गया और फिर उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर सामने वाले के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस की जांच ने अक्षत के कबूलनामे के हर एक खौफनाक शब्द पर मुहर लगा दी। शरीर के अंग शहर की अलग अलग जगहों से बरामद हुए। सिर और धड़ घर के अंदर रखे उसी प्लास्टिक के ड्रम से मिले। हत्या में इस्तेमाल हुई राइफल और सबूत मिटाने में इस्तेमाल हुई आरियां और चाकू, सब कुछ बरामद कर लिया गया। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक माता पिता का सपना जो शायद एक अच्छी नीयत से ही देखा गया हो, वो कब एक बच्चे के लिए घुटन और दबाव की जेल बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या होती है और क्या दुनिया का कोई भी सपना किसी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है।